सो वेलकम फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 6। तो आज का लेक्चर नंबर है 6। ठीक, पिछले वाले वीडियो में हमने रिलेशन पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा एस और एक्स के बीच में, और वो रिलेशन था हमारे पास एस इज इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो अगर आप लोगों ने वो नोट्स बनाया होगा, मतलब अगर आप कैटेगरी के नोट्स बनाते आ रहे हैं कॉमन कैटेगरी के, तो आप पिछले सेक्शन में जाके देखिए कि हमने ये वाली इक्वेशन डिराइव की है एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। और जिसको ये रिलेशन डिराइव करके देखनी है तो हमारे पिछले लेक्चर में चले आइए, लेक्चर नंबर 5 इसी प्लेलिस्ट पे। तो टुडे वी आर ड्राइविंग एस और वाई के बीच में रिलेशन। तो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। हमें एक रिलेशन ये पता है जो अभी पिछले लेक्चर में हम लोग डिराइव कर चुके हैं, और एक रिलेशन हमें ये भी पता है कि वाई होता है सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। ठीक, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से हम निकाल पाएंगे रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। तो कैसे करेंगे? हमें करना क्या है, हमें दोनों इक्वेशन लेके चलनी है। तो लेट क्या, ये तो हमें पता ही है, डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिए वी नो दैट कि s इज इक्वल टू होता है सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी से इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी से इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वी कैन डू नाउ, हमें यहाँ पे करना है स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। ठीक, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है और इक्वेशन 2, ठीक, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर। ठीक, सी स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एस स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। दोनों का स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा था? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यही था और ये आपका, अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब कोई बात नहीं, आपके पास यही वाली इक्वेशन है, इसका मैंने स्क्वायरिंग कर दिया और इसका भी मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नहीं लेट कर रहा हूँ, वरना दोबारा मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस। तो मैं इनका स्क्वायर कर दिया हूँ, अब मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों को स्क्वायर कर दिया है और अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। समझ रहे हैं? इसको इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये वाला इसको घटाएगा, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों से सी स्क्वायर कॉमन है। ठीक, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक, अब यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। एंगल यहाँ पे सेम है, इट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है। कैसे किया हम लोगों ने? सिंस वी नो दैट, या हमें पता है कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, अगर उसको साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स से घटाया जाए तो वो 1 के बराबर आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे यहाँ पे हाइपरबोलिक में रिलेशन है कि जो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है वो अगर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के फंक्शन से, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। तो यही रिजल्ट हमने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आ गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आपका होता है रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस, या यूं कहिए इक्वेशन तो मैंने लिखा है
दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, ये एस और वाई के बीच में रिलेशन है। ठीक, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे साई नहीं है, सिर्फ एस और वाई है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो एस और वाई के बीच में जो रिलेशन आता है वो आपके पास जी आता है। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे इक्वेशन, अब वहां पे तीनों का देखेंगे। अभी इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में क्या किया, एस और एक्स के बीच में रिलेशन देखा। इस लेक्चर में क्या किया, एस और वाई के बीच में रिलेशन देखा। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे जिसमें एस भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ठीक, जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और एस भी होगा। तो ये देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मैकेनिक्स की सारी स्टार्टिंग से सीरीज देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा।